यूपी में त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर आजमगढ़ में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन को लेकर प्रत्याशियों की भीड़ वहां देखने को मिली। इस बीच ऐसी कई महिलाएं उम्मीदवार पहुंची जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ घूंघट में तो कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर वहां नामांकन के लिए पहुंची। साथ ही कई सास बहू ने पर्चा भरा तो कई छात्रा ने नामांकन किया। पर इन सब में एक नामांकन सबसे चर्चित में रहा जब पंचायत चुनाव में फिल्मी कलाकार ने अपनी एंट्री की और आजमगढ़ के पंचायत चुनाव को दिलचस्प बना दिया। बता दें कि भोजपुरी के जाने माने कलाकार मनोज सिंह टाइगर उर्फ बताशा चाचा वहां एक प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि आजमगढ़ के मित्तुपुरा जिला पंचायत क्षेत्र से चुनाव लड़ रही सोनम सिंह का पर्चा दाखिला कराने के लिए भोजपुरी फिल्मों के जाने माने हास्य कलाकार मनोज सिंह टाइगर उर्फ बताशा चाचा वहां पहुंचे और बताशा चाचा ने अपने प्रत्याशी का नामांकन कराया और साथ ही साथ कहा कि अब वो क्षेत्र में इनके लिए वोट मांगेंगे और इनका पूरा साथ देंगे। मैं मनोज सिंह टाइगर और दर्शकों का बतासा चाचा। मेरे भाई हैं सत्येंद्र सिंह पिंटू जी और उनकी वाइफ हैं ये सोनम जी। तो सोनम सिंह के चुनाव प्रचार में आया हूँ। मित्तुपुर हमारा वार्ड क्रमांक है, हमारा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए लड़ रही हैं और उन्हीं के साथ हमारे भाई जी हैं हाफिज भाई, ये फूलपुर से लड़ रहे हैं अनवर भाई। तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके चुनाव में? प्राथमिकता क्या, इसके पहले जो है भी ये रही हैं प्रधान और इन्होंने लगभग 10 सालों में लोगों ने उतना काम नहीं किया होगा जितना इन्होंने काम किया है। तो जी, और प्राथमिकता हमारी यही है कि हम लोग जो है गांव में जितना भी स्कूल है, सड़क है, नाली जो बस में है जितना कर सकते हैं उसके लिए ये लोग जद्दोजहद लड़ाई लड़के काम किए हैं। और जितनी भी आजकल गाँव में प्रॉब्लम है, विवादित नालियाँ, विवादित सड़कें, उस पर इन लोगों का इतना फोकस है और इतना बढ़ चढ़ के लोग काम किए हैं। उसका नतीजा है कि 10 साल ये लोग प्रधान रहे। अब आपको पंचायत चुनाव को लेकर एक दिलचस्प बात बताते हैं। मेरठ के मवाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जंदेड़ी में एक प्रत्याशी की जिसने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी 14 बीघा जमीन ग्राम पंचायत को दान करने की बात कही है और वहां मौजूद सभी लोग इस बात को सुनकर तालियां भी बजाने लगे। 14 बीघा जमीन में प्रत्याशी ने कहा कि वह बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज के साथ BA BSc में दाखिला लेने वाले गांव के हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देंगे और पूरे गांव की बच्चियों की शादी के लिए एक मंडप और गांव में पानी की निकासी के लिए व्यवस्था भी कराएंगे। ग्राम पंचायत के लिए 14 बीघे जमीन नाम कर दूंगा। 2 रास्तों का पानी का वो है, पानी का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, उसमें 14 बीघे में ये वाला जो है, इस वाले की बिल्डिंग पाड़ के चाहे वहां ले जाऊं, वहां बनवावे गाँव, चाहे यहाँ बनवा ले। इस कॉलेज को भी इंटर कॉलेज की मान्यता मैं दिला के लाऊंगा मेरा कार्य आके। सुनो, BA BSc वालों को फ्री पढ़ाऊंगा जी, बहुत बढ़िया। जितने गाँव के मेरे बच्चे होंगे 14 बीघे ग्राम पंचायत का नाम कर दूंगा। मैं 14 दे रहा हूँ। 14 में 2 बीघे में इनके लिए पानी की व्यवस्था कर दूंगा। 8 बीघे में 4 बीघे में बालकों का खेलने का ग्राउंड बना दूंगा। 4 बीघे में गांव के लिए मंडप बना दूंगा सामूहिक। ठीक है, और 4 बीघे जो बचेगी वो डिग्री उसके लिए, उस कॉलेज के लिए। इन सब के बीच नामांकन जगहों पर भारी गहमा गहमी दिखाई दी। ऐसे में कई प्रत्याशियों को ऐन मौके पर खुद के ही वोटर न मिलने पर जब फरमान मिला तो उनके हाथों से तोते उड़ गए। अब प्रत्याशी चुनाव लड़ने की बजाय वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर जगह से उनको निराशा ही मिल रही है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के अंतर्गत रासेपुर चुनाव का है, जहां से जिला पंचायत सदस्य के रूप में परेशान रजक और उनकी पत्नी काफी दिनों से अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जब वो लोग नामांकन करने पहुंचे तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। परेशान रजक हाथों में तमाम कागजातों को लेकर भागते दौड़ते दिखे। रजत का कहना है कि आज तक सभी चुनाव में वो वोटर रहे हैं, उनके पास सभी कागज मौजूद हैं और मतदाता पहचान पत्र भी है, हर प्रकार का ID कार्ड भी है, लेकिन इसके बाद भी उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है, जिससे उनकी सारी योजना पर पानी फिर गया है। फिलहाल अब उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से न्याय को लेकर गुहार लगाई है। समस्या है कि हम लोग जो है, हमारी पत्नी सुमन देवी प्रत्याशी हैं महाप्रधान की और कई लगभग महीनों से हम लोग जो है गांव में जो जाकर प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम लोग महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य। और मैं जब कल 9 बजे, परसों 9 बजे 10 बजे करीब आस-पास जो है लिस्ट जब मैं नहीं आई तो उसमें मेरा और मेरे पूरे परिवार का ही नाम काट दिया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम कैसे जो है
चुनाव लड़ें। पूरे क्षेत्र में जो इस तरह की चर्चा हो गई है कि इस तरह नाम कट जाना, और मैं प्रत्याशी महाप्रधान है, जबकि जो है सभी जगहों से मुझको आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे समर्थक बहुत ही दुखी हैं, फिर भी जो है हमने जो है यहाँ पर आकर पर्चा दाखिला किया है। लेकिन यह क्या होगा, पर्चा दाखिला खारिज जाएगा कि क्या होगा, यह इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग जब हम लोग का नाम कट गया, हम लोग वास्तविक बहुत दुखी हैं।